राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रानी का इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को त्योहारों का महीना कहा गया है। इस महीने में दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे कई त्योहार आते हैं। इसी माह तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग की निद्रा में लीन रहते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है, पर दोस्तों कई जगह द्वादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। घरों में इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस दिन के बाद से ही विवाह के शुभ योग बनते हैं। इसी के साथ इस दिन से गृह प्रवेश इत्यादि अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी बैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, तुलसी विवाह एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन करने की परंपरा है। आमतौर पर आप इन दोनों में से किसी भी दिन तुलसी विवाह मना सकते हैं, पर ग्रहों का योग इस साल कुछ ऐसा पड़ रहा है कि तुलसी विवाह इस बार सिर्फ एक ही तिथि 5 नवंबर शनिवार को ही हर जगह मनाया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय छोड़कर पूरा दिन पूजा के लिए शुभ है। 5 नवंबर को सुबह 9:20 से लेकर सुबह 10:42 तक राहु काल रहेगा। चलिए अब जानते हैं किस तरह करें तुलसी विवाह। मैं विवाह की पूरी प्रक्रिया क्रमवार बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा भी स्किप ना करें। हर स्टेप को बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों, तुलसी विवाह पूजन आमतौर पर संध्या काल में ही किया जाता है। सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन परिवार के सभी सदस्य नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें व्रत रखना जरूरी है। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन में रखें। यदि आप चाहें तो छत या पूजा स्थान पर भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूल इत्यादि से अच्छे से सजाएं। चूना और गेरू से श्री हरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन मंडप बनाया जाता है। इस मंडप को गन्ने से बनाना शुभ माना गया है। अगर गन्ने का मंडप ना बना पाए तो तुलसी के गमले में ही एक गन्ना लगाकर उस पर लाल रंग की चुनरी से मंडप सजाएं। फिर दूध में हल्दी भिगोकर गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप लगाएं। इसके बाद एक अन्य चौकी पर वस्त्र बिछाएं और शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी की दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलस्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल छिड़काव तुलसी पर करें।
फिर गंगा जल का छिड़काव शालिग्राम पर करें। अब घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। फिर तुलसी के गमले को साड़ी या लाल वस्त्र में लपेटें। अब तुलसी माँ को सुहागन बनाने के लिए तुलसी पौधे की पत्तियों में सिंदूर लगाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चुंदरी, चूड़ा, बिंदी आदि चढ़ाएं। अब शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। फिर तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाएं। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। अब पूजन करते हुए गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, आंवला, शकरकंद, सीताफल, अमरूद, मूली आदि मौसमी फल, बतासे, लड्डू इत्यादि मिष्ठान एवं नवीन धान्य आदि चढ़ाएं। ये सामग्री श्री हरि को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। अब शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा कराएं। घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करानी चाहिए। इसके बाद तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और उन दोनों की आरती उतारें। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरण करें। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसीलिए विवाह संपन्न होने के बाद प्रीति भोज के रूप में खीर और पूरी खाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। विशेषकर सुहागिन स्त्री को इस दिन पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। इसके अलावा यदि किसी की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। वास्तव में तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ तुलसी।